जयपुर से खबर है अगली। भाजपा में 3 दिन में जिला और नीचे स्तर तक की जाएंगी नियुक्तियां। बीजेपी के सभी 7 मोर्चों प्रकल्प प्रकोष्ठों में तुरंत नियुक्तियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संगठनात्मक मजबूती के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आदेश दिए हैं। बूथ स्तर पर 10 कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी पदाधिकारी को 2 महीने विस्तारक के रूप में काम करने का आग्रह किया गया है। तो जयपुर से ये खबर है, जहां भाजपा में 3 दिन में जिला और निचले स्तर तक की जाएगी नियुक्तियां। बीजेपी के सभी 7 मोर्चों प्रकल्प प्रकोष्ठों में तुरंत नियुक्तियों के निर्देश दे दिए गए हैं। संगठनात्मक मजबूती के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आदेश के बाद ये नियुक्तियां की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, निचले स्तर तक भाजपा में 3 दिन में जिला और निचले स्तर तक नियुक्तियां की जाएंगी, जहां पर प्रकल्प और प्रकोष्ठों में तुरंत नियुक्तियों के आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ इसको लेकर तमाम जानकारी? विष्णु, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे विष्णु को, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि संगठनात्मक मजबूती के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये आदेश दे दिए हैं और जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति के आदेश दिए हैं। बूथ स्तर पर 10 कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी पदाधिकारी को 2 महीने विस्तारक के रूप में काम करने का आग्रह किया है, यानी कि कुछ 2 महीने के लिए विस्तारक के रूप में काम करना होगा। और ये बड़े पैमाने पर बूथ स्तर पर 10 कार्यकर्ताओं की टोली खड़े करने के भी निर्देश दिए हैं। सीपी जोशी ने निर्देश दिए हैं नियुक्ति के। और चलिए, विष्णु शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम रुख करते हैं। विष्णु, निचले स्तर तक की बात की जाए तो भाजपा में 3 दिन में जिला और निचले स्तर तक नियुक्तियां की जा रही हैं। बीजेपी के सभी 7 मोर्चों प्रकल्प प्रकोष्ठों में नियुक्तियां करने के निर्देश दे दिए हैं सीपी जोशी ने। क्या कुछ उसको लेकर तमाम जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम मोर्चे हैं और प्रकोष्ठ हैं, उनकी कार्यकारिणी अभी एक 2 दिन में लगातार जारी हो रही है। प्रदेश कार्यकारिणी जारी हुई है, लेकिन संगठन केवल प्रदेश से स्तर से नहीं चलता, नीचे स्तर जिला लेवल मंडल लेवल तक इनकी कार्यकारिणी गठित की जानी चाहिए। और ये काम चूंकि लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि संगठन मजबूत होगा तो काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। बैठक में और सीपी जोशी ने इस बात को लेकर सभी तमाम मोर्चों के अध्यक्षों को और प्रकोष्ठों के संयोजकों को, सह संयोजकों को निर्देश दिए हैं कि 3 दिन में ये पूरी कार्यकारिणी घोषित की जानी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह जब राजस्थान के दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने 2 जो मंत्री हैं उनको खड़ा करके और कह दिया था कि तुम्हारी कार्यकारिणी गठित नहीं हो पा रही है, 3 दिन में कार्यकारिणी गठित होनी चाहिए। यही कल 3 दिन में निर्देश दिए। अब देखना ही होगा कि 3 दिन में ये कार्यकारिणी गठित हो पाती है या नहीं, क्योंकि जो मोर्चों की या प्रकोष्ठों की विभागों की खुद बीजेपी प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो कई दिनों बाद बनी है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी। विष्णु, इसके साथ ही प्रदेश भाजपा में प्रवक्ता, पैनलिस्ट और कार्यालय की प्रभारी की घोषणा भी हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि कार्यकारिणी बदली है तो ऐसे में पैनलिस्ट भी बदले गए। पैनलिस्ट होते हैं जो मीडिया के सामने बीजेपी का एक चेहरा होते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। वैसे ही मीडिया प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता, वो जो भी मंच है या मुखातिब होते हैं तो प्रदेश प्रवक्ता बात रखते हैं। तो यानी एक तरह से पार्टी का मुखौटा होते हैं वो। उनकी आज घोषणा की गई, देर रात आधी रात बाद घोषणा जो जारी की गई है और उसमें 23 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। संभवतः यह पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए, यानी पार्टी मुखर होकर पार्टी की बात रखी जाएगी। हर जिला स्तर पर ये प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। वही मीडिया पैनलिस्ट है, उनकी संख्या भी बढ़ाएगी। पहले 6 मीडिया पैनलिस्ट हुआ करते थे, अब इनकी बढ़ाकर 14 मीडिया पैनलिस्ट किए गए हैं। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये मीडिया पैनलिस्ट को भी तैयार किया गया है, जैसे कि मेरे सहयोगी विष्णु ने बताया कि एक तरीके से ये पार्टी के क्लोन होते हैं, ताकि जहां पर भी जो भी काम होता है सबसे पहले इन्हें आगे रखा जाता है और पार्टी की बात को पहुंचाया जाता है। इसके लिए इनकी नियुक्तियां की गई।